नमस्कार, आप सभी को 10वीं 12वीं के रिजल्ट इन दिनों लगातार आ रहे हैं स्टेट और नेशनल के। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई 10वीं के बाद ऐसी कौन कौन सी सरकारी नौकरी हैं जिनको आप कर सकते हो, जिनके फॉर्म आप भर सकते हो। क्लियर है, काफ़ी टफेस्ट होता है और 10वीं के बाद पता भी नहीं चलता कि भाई कोई फॉर्म भर भी सकते हैं क्या। जो अवेयर होते हैं वो भर देते हैं और जो अवेयर नहीं होते हैं वो नहीं भर पाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितनी भी आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या फिर आपकी एयरफोर्स हो, उसमें जो योग्यता है वो ना केवल 10वीं मंगाई जाती है बल्कि न्यूनतम जो एज लिमिट है वो 17 साढ़े 17 साल मंगाई जाती है। तो इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, अपने छोटे भाई बहनों तक शेयर करना है ताकि उनको क्लियर हो पाए कि 10वीं के बाद वो कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले है एसएससी एमटीएस। मैं इसमें वर्किंग भी बताते जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी करूंगा। एसएससी 10वीं पास एमटीएस आप कई बार देखोगे। देखिए, जब आपकी योग्यता कम होती है तो आपसे काम छोटे मोटे कराए जाएंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब कोई भी आपको टास्क दिया जाएगा, उसके लिए आपको एक स्टाफ हायर किया है, वो कहलाएगा मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें कुछ भी काम करा सकते हैं, सफाई से लेकर के कंप्यूटर चलाने तक सब कुछ काम करा सकते हैं। उसका मतलब ही होता है एसएससी एमटीएस। और 10वीं मतलब जैसे जैसे आप योग्यता बढ़ती जाएंगे, आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी तो आप में निश्चित रूप से बड़ी पोस्ट पर आप फॉर्म डाल पाएंगे। क्लियर है, तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। एसएससी जीडी, जितने भी आप नेशनल की पुलिस देखते हो, सीआरपीएफ है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या कि तमाम तरह की जो आर्मी देखते हो, तो उस तरह की जो पोस्ट होती है वो आती है एसएससी जीडी के अंदर। और इसमें भी जो योग्यता होती है वो मात्र होती है आपकी 10वीं पास। क्लियर है, इसके बाद दो ये पोस्ट है आईटीआई से रिलेटेड है। 10th के बाद आप आईटीआई कर सकते हैं, आप सबको पता होगा। अगर आप रेलवे में जाने का सपना है तो आईटीआई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल अदा करेगा। तो इसमें बीएसएफ आईटीआई टेक्नीशियन है और रेलवे आईटीआई, ये दोनों फॉर्म भी आईटीआई प्लस 10वीं तो हो ही जाएगी, तब तो आईटीआई कर पाओगे। तो ये दोनों फॉर्म भी आप भर सकते हो। इसके बाद है इंडियन पोस्ट ऑफिस में जीडीसी, ये है ग्रामीण डाक सेवक, है ना। इसमें कैसा होता है, इसमें भाई आपके इंग्लिश और मैथ्स के परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो दोनों चीज़ों के नंबर काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, है ना। और इनमें जो पोस्ट ऑफिस में जो पेपर होता है उसका रिटर्न एग्जाम नहीं होता, वो परसेंटेज बेस पर आपकी नौकरी लगती है। कलेक्ट्रेट रेट पर वहाँ पर पेमेंट मिलता है, लगभग 15 से 20 हज़ार के बीच वहाँ पर पेमेंट मिलने लग रहा होता है। क्लियर है, तो ये डाक विभाग की दो। इसके बाद है आईबी, प्यारे बच्चों रॉ है ना, बहुत सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी कहलाते हैं। तो इनमें एंटर होना पड़ता है ना। इनमें डायरेक्ट बड़ी भर्तियों पर इनमें काम करना पड़ता है, फिर आपका आईक्यू देखा जाता है, फिर आपको बड़ी पोस्ट दी जाती है। कई बड़ी पोस्ट पर भी पद निकलते हैं, वो कम निकलते हैं। तो आईबी में आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो कहलाता है, जिसमें रॉ है ना, कोई भी खुफिया एजेंसी जो भी है वो सारी यही कहलाती है। तो इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट का या एमटीएस, देखिए फिर से एक शब्द आया एमटीएस। एमटीएस क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। क्लियर है, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ ये सारा कुछ कहलाता है। इस तरफ आते हैं, इस तरफ है इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सारी समुद्री सेना से रिलेटेड होता है, ये भी फॉर्म आप भर सकते हैं, है ना। एयरफोर्स जो आपके इसकी भी भर्तियां निकलती हैं, जो माफ कीजिए एयरफोर्स होता है, तो एयरफोर्स में मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। इनमें मिनिमम एज मंगाई जाती है 17 साल, 17 से 21 साल। अब आप बताइए, अगर आपको एयरफोर्स के बारे में जानकारी नहीं होगी, हालांकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल अदा करता है, तो एयरफोर्स के बारे में 17 से 21 साल है। जब तक आपको पता चलेगा, जब तक आप ओवर एज हो जाएंगे एयरफोर्स का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, है ना। एयरफोर्स अपने लिए रिक्वायरमेंट बहुत कम करता है, तो ये एयरफोर्स। अब ये है सबसे फेमस जॉब जिसमें भी अपकमिंग 7500 वैकेंसी है, एमपी पुलिस, है ना। तो एमपी पुलिस में भी कई तरह के होते हैं, जैसे हेड कांस्टेबल है एमपी पुलिस में, तो वो होगा 12वीं पास। लेकिन एमपी पुलिस जो आपको थाने में व्यक्ति मिलते हैं जो कांस्टेबल कहलाते हैं, जिनको पुलिस हम कहते हैं, वो उसमें योग्यता केवल 10वीं पास मंगाई जाती है ना, किसी भी परसेंटेज से, है ना। ग्रेस लगकर भी, कुछ में अग्निवीर में ऐसा नहीं है कि ग्रेस लगकर आप हो जाओ, लेकिन एमपी पुलिस में है कि भाई आप कैसे भी पास हुए हो 10वीं, आप एमपी पुलिस का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसमें एज लिमिट जो है वो 18 साल मंगाई जाती है, इसको भी नोटिस करना। एमपी पुलिस में योग्यता 10वीं पास है, लेकिन एज लिमिट जो है वो 18 साल, मिनिमम 18 साल आपकी होना चाहिए, मैक्सिमम 32 साल जनरल के लिए। इसके बाद हर एक वैकेंसी में, जैसे जनरल के 32 साल हो गई,
तो जितनी भी वैकेंसी आप देख रहे हो उसमें आपको 3 साल रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी वालों को, 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है ओवर एज में, है ना, 32 से 35 साल किसके लिए हो जाएगा, ओबीसी वालों को, और 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको किसको, जो SC ST के होते हैं। क्लियर? ओके। इसके बाद है अग्निवीर ट्रेडमिल। देखिए इसमें योग्यता कितनी मंगाई गई है, 8वीं पास, और हर सब्जेक्ट में 33 होना चाहिए। भाई 33 से होंगे, ग्रेस लगे नहीं होना चाहिए कि 8वीं भी ग्रेस लगे। अब ट्रेडमेंट क्या कहलाता है, माली हो गए, कटिंग करने वाले हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, खाना बनाने वाले हो गए, ये सारे ट्रेडमेंट कहलाते हैं। ये दोनों होते हैं, एक तो 8वीं पास और 10वीं पास। 10वीं पास को थोड़ा सा कागजी कार्रवाई, उठाधरी का काम करना, इस तरह से ये ट्रेडमेंट पर भी भर्ती होती है। SSC GD ये होता है मुख्य अग्निवीर, जो बंदूक वगैरह चलाते हैं वो कहलाते हैं अग्निवीर GD। जनरल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी मतलब जो युद्ध में लड़ते हैं, जो सीधा काम करते हैं, ये 10th पास होना चाहिए, है ना, 45% होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में 33%। अब आप कहोगे सर हमारा तो CBSE हमें परसेंटेज नहीं पता, तो यहाँ पर होता है C2 जो होता है वो 41 से लेकर 44 के बीच होता है, तो C2 आपकी योग्यता कम से कम होना चाहिए। आगे समझ में। इसके अलावा जैसे एक और वैकेंसी निकलती है एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट पर भी कई 10वीं पास की योग्यताओं को लेकर रिलेटेड जॉब निकलती है। तो इस तरह के नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, वो इसी चैनल पर मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले वीडियो में हम 12वीं पास देखेंगे, है ना। 12वीं पास के लिए योग्यता क्या होगी ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसी तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर भी यदि आप कोई मैं मिस कर गया हूँ, आपको लगता है कि सर ये वाली आपने नहीं बोले, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, बहुत सारे लोगों का भला होगा। लिंक को शेयर कर देना उन सभी बच्चों के साथ जो 10वीं 12वीं कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि भाई देख लो 10वीं के बाद इतने सारे फॉर्म आप भर सकते हो। उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।